हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार एक चीज़ याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो देखो, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो तो अपलोड कर दी थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है एंड आप देखना चाहते हो तो मैं उनका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब बारी आती है बायो की, जो नीट में 360 मार्क्स कैरी करती है। तो यार इस वीडियो में आपको बताने वालों कि बायो को आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे उसको पढ़ सकते हो, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी को कैसे पढ़ो। ठीक है, तो देखो यार, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। लाइक आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे बट एट द एंड आपको याद ही करना पड़ेगा। पर यार एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ना, बायो आप याद तो कर रहे हो बट उसके साथ ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत भूलना। कि लाइक ये नहीं कि आप सीधा याद करने पर जा रहे हो, सीधा रट्टा मार रहे हो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, फिर उसके आपको थ्योरी याद करनी है। तो यार बायो पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि आपको ना पहले लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद आपको लाइक थ्योरी पढ़नी है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो देखो यार, आपको लेक्चर्स लेने क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब लेक्चर्स लोगे ना तब आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट बना के चीज़ें याद करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा वो चीज़। जैसे आप एनसीईआरटी में कोई चीज़ पढ़ रहे हो एंड आपको वहाँ पर याद करनी पड़ रही है, एंड अगर आपने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं उसके, तो ना आपको वो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। आपको लाइक बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहेगा कि इसका ये मैकेनिज्म था, या इसका ये पाथवे था एंड इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन मदद करने के लिए एक बूस्ट देने के लिए मेमोनीट, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, एंड आल्सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद मोर देन 30,000 MCQs to practice from, and also unique features like jumbled words, flashcards, and drag and drop. And the other new features that are added and will make studying more interesting are podcast, memes, crosswords, and puzzles present in the biology section of the app. और आपके रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है ऐप में, where you will get all physics and chemistry formulae and also organic named reactions. Not only this, you will also be able to practice previous year question from this app too. And to regularly test your knowledge, Memonit has a great test series which actually simulates the exam pattern and will prepare you for the exam day. Also, the new update in this app includes crosswords, puzzles, podcast, memes present in the bio section of the app. So do go and check out the Memonit app. तो देखो यार, अब आपको पता तो लग गया कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पर यार एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे है, कि लाइक उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, एंड लाइक कैसे आपको एनसीईआरटी लाइक हाईलाइट कैसे करना है एंड कैसे उसको समझना है। आपको क्या करना है ना, कि पहले आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो बायो में, पहले आप एनिमल किंगडम की फर्स्ट रीडिंग लगाओ। लाइक फॉर एग्जांपल आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो तो पहले उसे एक बार पढ़ो। ये नहीं कि आप हाईलाइटर उसके साथ यूज़ कर रहे हो। अगर आप शुरू में हाईलाइटर यूज़ करने लगोगे ना, आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी एंड आप एंड अप हो जाओगे सारी चीज़ें हाईलाइट करके। लाइक आधी से ज़्यादा बुक आप हाईलाइट ही कर दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यार आपने एक बार रीडिंग तो कर ली है, बट यार एक रीडिंग से काम नहीं बनेगा, आपको बार बार एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। तो जब आप सेकंड बार रीड करो ना एनसीईआरटी, तब आपको ना अंदर से पता लग जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड यार ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ बार बार। तो ना आप उस चीज़ को हाईलाइट करो, उस चीज़ को अंडरलाइन करो। जब आप उसे अंडरलाइन हाईलाइट करोगे ना, आपके उस बार मेमोरी में चला जाएगा कि यार ये चीज़ मैं एक बार भूल चुका हूँ, मैं उसे दूसरी बार नहीं भूलने वाला। तो जब आपको ऐसे काम करना आ जाएगा ना, तब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा बायो को मेमोराइज करना। तो देखो आपको बस 2 रीडिंग से ही नहीं करना कि लाइक मैंने 2 रीडिंग कर ली है, 2-3 रीडिंग कर ली है, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे सब याद हो गया। देखो यार, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ना एनसीईआरटी में कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती है, लाइक वो आपके सामने होंगी बट आपको वो दिखेंगी नहीं। जब आप कम से कम 6 से 7 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तब आपको यह ध्यान आएगा कि यार ये भी चीज़ें एनसीईआरटी में, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वही एग्जाम में पूछी जाती है। ताकि आपको एनसीईआरटी रिटेन रहे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स रिटेन रहे, आपको एनसीईआरटी कम से कम 7 से 8 बार पढ़नी ही पढ़नी है। लाइक ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 7 से 8 बार पढ़नी है। आप उसको 20 तक ले जा सकते हो, 30 तक ले जा सकते हो, बट बेर मिनिमम 7 से 8 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है बिफोर नीट एग्जाम। अब आपने कॉन्सेप्ट बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ के थ्योरी भी याद कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो देखो यार, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको अश्योरिटी नहीं होगी कि आपको चीज़ें याद है। आपको एनसीईआरटी पढ़ के लगेगा, लाइक मैं एक नीट एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जब मैं नीट एस्पिरेंट था तब मुझे लगता था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मुझे सब चीज़ें याद है। पर जैसे ही क्वेश्चन लगाने बैठता था तब मुझे याद आता था कि यार ये चीज़ तो मुझे याद ही नहीं है, ये चीज़ मुझे वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आपको जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक आप अश्योर नहीं हो सकते कि आपको चीज़ें याद हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इतनी वेगली नहीं करनी कि आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो, लाइक कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन लगा रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं। मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यार आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो यार, जब आप 2019 से पेपर उठाओगे ना नीट का, तो 2019 से एनटी ने पेपर बनाना शुरू किया था एंड तब से वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ला रही है। एंड अगर आप लाइक देखोगे क्वेश्चंस को, तो आप देखोगे 90 में से 88 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से ही होते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पर ही मेन फोकस करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ही मेन फोकस करना है, कहीं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, आपने गलत आंसर लगा दिया, आपको ये नहीं करना कि गलत आंसर हो गया, क्वेश्चन ये था एंड आप क्वेश्चन को भूल जाओ। आपको ऐसा नहीं करना। आपको ना लाइक एनसीईआरटी उससे रिलेटेड चीज़ खोलनी है, उसको उस पैराग्राफ या उस टेक्स्ट को वापस से पढ़ना है एंड देन देखना है कि यार इसका आंसर ये क्यों हुआ एंड मैंने जो मार्क किया मैंने उसको मार्क क्यों किया।
जब आप ये सब एनालाइज करने लग जाओगे ना, तब आपके क्वेश्चन सही होना चालू हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट पार्ट, दैट इज रिविजन। तो देखो, रिवीजन करने का मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपके लाइक ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होगा, लाइक ज़्यादा आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ना, आपका काम भी अच्छी तरह बन जाएगा। तो यार मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ ना, वो मैंने अपने नीट के टाइम फॉलो कर रखी होती है। सो जो एडवाइस आपके पास आती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, एंड आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। तो मैंने बायो का रिविजन कैसे किया, तो देखो यार, आपको क्या करना है ना कि पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको देन हाईलाइट करना है। तो पहले जब आप रिविजन करते हो, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो पूरी, फिर जब आप दूसरी बार रिवीजन करने बैठो ना, बस वो जो हाईलाइटेड चीज़ है ना, बस फिर वो पढ़ो। तो पहले आपका जो बायो का एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लग रहे थे, अब उसी चीज़ को पढ़ने में आपको लाइक 1 घंटा लगेगा अगर आप हाईलाइटेड चीज़ों से पढ़ोगे तो। ये मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी स्पीड और इंक्रीज होती जाएगी। इसी के साथ आप लाइक फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। जैसे आप प्लांट और एनिमल किंगडम के लिए कर रहे हो, तो आप उसके चार्ट्स बना लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइलम, क्लास, एंड देन उसके एग्जाम्पल्स, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो उस चीज़ की, एंड देन उसे दीवार पर चिपका लो, ताकि आपको बार बार दिखते रहे एंड आप उसको मेमोराइज कर सको। तो यार यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स बायो पढ़ने के लिए एंड बायो रिवाइज करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।